हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको एसबीआई की एक शानदार स्कीम के बारे में बताने वाले हैं। यह स्कीम खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है। दोस्तों, इस प्लान में अगर आप सिर्फ 50,000 रुपए एक बार निवेश करते हैं तो कुछ समय बाद 25 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। सुनने में इम्पॉसिबल लगा ना, लेकिन आज हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि यह पॉसिबल है और कैसे एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान मिडिल क्लास माता पिता के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे कि कैसे यह काम करती है, कितने समय में यह आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी, कितना आपको रिटर्न मिलेगा और इसमें कितना रिस्क है। तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सजग हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप करे देखें। और वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। एसबीआई एक सरकारी कंपनी है। एसबीआई की एक और कंपनी है जिसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड। दोस्तों, यह कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसका AUM 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी करोड़ों लोग एसबीआई के अलग अलग म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर चुके हैं। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन इस फंड का मुख्य उद्देश्य बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट और फंड प्लानिंग करने का है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड में कौन कौन सी कंपनीज में निवेश कर रखा है, तो उनमें से कुछ प्रमुख कंपनीज हैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्ज ट्राविनस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, HDFC बैंक, हैटसन एग्रो लिमिटेड, KPR मिल लिमिटेड। दोस्तों, इन कंपनियों ने पिछले कई सालों में मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड की रेटिंग की, तो इस फंड को 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस फंड की होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इस फंड ने अपना 87% पैसा इक्विटी में डाल रखा है, जहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न बनने की संभावना रहती है। 10% पैसा अभी कैश में रखा हुआ है। 2.6% पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रखा है। इस फंड के NAV की बात करें तो इस फंड का NAV 45.58 है। NAV किसी भी म्यूचुअल फंड के प्रति यूनिट मूल्य को कहते हैं। इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इस फंड ने 7% के रिटर्न दिए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले एक साल में पूरे मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी इस फंड ने 7% के रिटर्न दिए हैं। पिछले 3 साल में इस फंड ने 23% के रिटर्न दिए हैं और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 36% के शानदार रिटर्न दिए हैं। यह फंड 29 सितंबर 2020 को एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.85%। एक्सपेंस रेशियो वह फीस होती है जो म्यूचुअल फंड हमसे चार्ज करता है। इस फंड के AUM की बात करें, यानी फंड की कुल साइज की बात करें, तो इस फंड का AUM है 4034 करोड़ रुपए, यानी कि करोड़ों लोग इस फंड में अपना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड के फाइनेंशियल रेशियोज की, तो सबसे पहला रेशियो है अल्फा रेशियो। इस फंड का अल्फा रेशियो 10.63 है। इस फंड का बीटा रेशियो 0.90 है। इस फंड के शार्प रेशियो की बात करें तो वह 1.36 है और इस फंड के शौकीनो रेशियो की बात करें तो वह 2.34 है। इस फंड के सारे फाइनेंशियल रेशियोज अच्छे हैं। अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप लमसम के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं या फिर आप SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लमसम मतलब एक मुश्त
एफडी की तरफ जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसे लमसम कहते हैं। लमसम में आप कम से कम 5,000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी का मतलब हर महीने आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप एसआईपी के थ्रू केवल 500 रुपए से अपनी एसआईपी इस फंड में शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम एसआईपी की कोई लिमिट नहीं है। बात करें अगर आप इस फंड में से अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो उसकी क्या कंडीशन है, तो दोस्तों इस फंड में 5 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर आप लॉक इन पीरियड के बाद पैसा निकालना चाहते हैं तो एग्जिट लोड इस तरह लगेगा। अगर लॉक इन पीरियड खत्म होने के 0 से 1 साल के बीच पैसा निकालते हैं तो 3% का चार्ज लगेगा। लॉक इन खत्म होने के 1 से 2 साल के बीच पैसा निकालते हैं तो 2% का चार्ज लगेगा। लॉक इन खत्म होने के 2 से 3 साल के बीच पैसा निकालते हैं तो 1% का चार्ज लगेगा। और लॉक इन खत्म होने के 3 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर बात करें इस फंड में टैक्सेशन की, तो इस फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के 2 साल के अंदर ही अपना पैसा विड्रॉल कर लेते हैं तो उस प्रॉफिट पर आपको देना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और यह आपके स्लैब के अनुसार लगेगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के 2 साल बाद अपना पैसा विड्रॉ करते हैं, अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 1,25,000 से ज्यादा होता है तो आपको उस प्रॉफिट पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसके थ्रू आप 50,000 को 25 लाख रुपए बना सकते हैं। अगर आप इस फंड में 50,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस फंड के अभी तक के परफॉर्मेंस को देखते हुए हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 17% का मानकर चलते हैं तो 5 साल बाद 50,000 के इन्वेस्टमेंट पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 59,622 रुपए और फंड की टोटल वैल्यू होगी 1,09,666 रुपए। और इसी तरह 10 साल बाद 50,000 के इन्वेस्टमेंट पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,90,341 रुपए और फंड की टोटल वैल्यू होगी 2,40,341 रुपए। 15 साल तक 50,000 की इन्वेस्टमेंट पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 4,76,936 रुपए और फंड की टोटल वैल्यू होगी 5,26,936 रुपए। 20 साल तक 50,000 की इन्वेस्टमेंट पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 11,05,280 रुपए और आपके फंड की टोटल वैल्यू होगी 11,55,280 रुपए। और इसी तरह 25 साल तक 50,000 रुपए इन्वेस्टेड रखने पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 24,82,891 रुपए और फंड की टोटल वैल्यू होगी 25,32,891 रुपए। तो इस तरह 25 साल में 50,000 रुपए का छोटा सा निवेश 25 लाख रुपए बन जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास एक मुश्त पैसा नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा हर महीने एसआईपी के थ्रू इस फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लंबे समय तक निवेश करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी। दोस्तों आपका यह सवाल हो सकता है कि जो इस म्यूचुअल फंड में रिटर्न है क्या वह गारंटीड है? तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक नियमित रूप से निवेश करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। दोस्तों हम आपको इस फंड में निवेश करने की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही
निवेश करने का डिसीजन लीजिए। यह वीडियो केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।